अरे अखिलेश सही से उठाओ मोटरसाइकिल को, जल्दी से इस पार कर दो मोटरसाइकिल को, डिवाइडर के इस पार, इस वाले रोड पर। इधर बहुत जाम है, 2 घंटे से मैं फंसा हुआ हूँ इस जाम में। जल्दी उठाओ, तुम सही तरीके से मोटरसाइकिल को उठा ही नहीं पा रहे हो। अरे मोदी जी, मैं मोटरसाइकिल को नहीं उठा पा रहा हूँ, मोटरसाइकिल फंस गई डिवाइडर में। ये रोड के बीच में जो डिवाइडर है, दीवार है, इसमें फंस गई मोटरसाइकिल। ना इधर हो रही है मोटरसाइकिल, ना उधर हो रही है। मैं क्या करूँ? आपको भी पता नहीं कितनी आफत है, थोड़ी देर में जाम हट ही जाता। अरे अखिलेश 2 घंटे से खड़ा हुआ हूँ, कैसे हट जाता जाम? अभी तक तो हटा नहीं है। अरे मोदी जी, जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल डिवाइडर के उस पार कर लो, फंसी हुई है, निकालो उसे। आपके बाद मैं भी अपनी मोटरसाइकिल उस पार करूंगा। क्या पता कब तक यहाँ पर फंसे रहे, कोई पता नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं मोदी जी, उधर रॉन्ग साइड है, अपनी साइड तो यही है। उस रोड के साइड में जाना अलाउ नहीं है, कहीं कोई आ ना जाए। लो राहुल, तुमने अभी कहा कि कोई आ ना जाए, योगी इंस्पेक्टर जी आ गए, अब पता नहीं क्या होगा। अरे मोदी जी, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? अपनी मोटरसाइकिल को रॉन्ग साइड में ला रहे हो इधर को। अरे रोड के इस पार क्यों ला रहे हो, ये बताओ मुझे। असल में योगी जी, मुझे कहीं इमरजेंसी जाना है, नहीं तो मैं ऐसा काम नहीं करता। बहुत जल्दी पहुंचना है मुझे वहां पर, इसीलिए मैं अपनी मोटरसाइकिल इस पार कर रहा हूँ। मोटरसाइकिल को इस पार कर लेने दीजिए मुझे। देखो मोदी जी, जल्दी हो देर हो मुझे कोई मतलब नहीं। अगर तुम इस साइड में अपनी मोटरसाइकिल लाए तो मैं चालान काट दूंगा। अरे ये बताओ योगी इंस्पेक्टर जी, ये इतनी भारी जाम लगी है, जाम से बचने के लिए तो हम कुछ ना कुछ करेंगे ही, या फिर इस जाम को हटवाओ। जाम क्यों नहीं हटवा रहे हो? मैं भी सोच रहा था मोदी जी अपनी मोटरसाइकिल उस पार कर ले, उसके बाद राहुल उस पार कर लेगा, फिर मैं अपनी मोटरसाइकिल उस पार कर लूंगा। अरे लालू जी, जाम कोई हमारे हाथ में थोड़ी है। कुछ लोग उल्टी सीधी मोटरसाइकिल या कार चलाते हैं, उसी की वजह से जाम लग जाता है। अब इसका यह मतलब थोड़ी है कि आप डिवाइडर को पार करके रोड के इस पार आ जाओ, उस पार से कूद के। ऐसे तो सब लोग ऐसी करने लगेंगे तो इस पार भी जाम लग जाएगी, इस पार भी ट्रैफिक इकट्ठा हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो योगी सर जी, इनकी मोटरसाइकिल इस पार मत करने दो। ऐसे तो ये अपनी मोटरसाइकिल इस पार कर ले रहे, और मैं अपनी कार को कैसे उस पार करूं, ये बताओ। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल, मुझे ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। सब स्कूलों में सर्दी की छुट्टी चल रही है, लेकिन अपने स्कूल के मास्टर साहब पढ़ने के लिए बुला लेते हैं। अब देखो, इतना भयंकर कोहरा है कि पास का आदमी भी नहीं दिख रहा है, फिर भी सर्दी में स्कूल जाना पड़ रहा है। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। अरे मोदी जी, अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो हमें अच्छा लग रहा है इस सर्दी में स्कूल जाते हुए। बिल्कुल कोई भी कदम आगे बढ़ने को राजी नहीं है, लेकिन जबरदस्ती में चल रहा हूँ। ऐसा लग रहा है यहीं पे आग जलाकर सेकने लगो अपने आप को, लेकिन क्या करें, स्कूल पहुंचना है। हमारे मास्टर साहब रोज बुला लेते हैं सर्दी में। अरे ये कोई बात है, कोई इतनी सर्दी में स्कूल में बुलाता है? अब देखो, कल ही की बात बताता हूँ। कल स्कूल के अंदर, अपने क्लास के अंदर इतना कोहरा आ गया कि किताब के शब्द नहीं दिख रहे थे, अक्षर नहीं दिख रहे थे। लेकिन अपने स्कूल के मास्टर है, रोज पढ़ने के लिए बुला लेते। भाई मैं कल से तो पढ़ने नहीं जाऊंगा अगर ऐसा कोहरा आएगा। और योगी जी, परसों वाली बात भूल गए जब मुझे मास्टर जी ब्लैक बोर्ड पर एम पढ़ा रहे थे, मैं डब्ल्यू समझ गया था। अरे ये तो तुम जानते ही हो कि उस दिन इतना कोहरा था, परसों वाले दिन, कि पास का आदमी भी नहीं दिख रहा था। मेरे बराबर में आप बैठे थे, मैं तो ये समझा कि राहुल बैठा है। जब पास में बैठे आप नहीं दिख रहे थे तो ब्लैक बोर्ड पर मुझे कैसे दिखता, इसीलिए मैं एम को डब्ल्यू समझ गया। और एक चीज पर आपने ध्यान दिया कि देखो, इतना भयंकर कोहरा है, अपने बराबर में साइकिल से लालू जी और केजरीवाल जी चल रहे हैं, लेकिन अपनों को खुद को पता नहीं है। देखो पीछे देखो। अरे अखिलेश, तुमने हमें देख लिया, ये कोई तो हमें देख ही नहीं पा रहे। आप जितनी भी बातें कर रहे हैं, हम सारी की सारी बातें सुनते हुए चल रहे हैं तुम्हारी। अरे सर्दी में स्कूल जाना तो हमें भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी में जाना पड़ता है। वो तो ये कहो, साइकिल चलाने से थोड़ी जिस्म में, शरीर में गर्मी आ जाती है। तुम सब लोग तो पैदल स्कूल जा रहे हो, तुम्हें तो बहुत ठंड लगती होगी। अरे लालू जी, बेफालतू की बात करते हो क्या? साइकिल से मैं नहीं चल रहा हूँ। साइकिल पे आप कह रहे हो कि चलाते हुए गर्मी आ जाती है। कहाँ गर्मी आ जाती है? बहुत ठंड लगती है साइकिल से भी स्कूल जाते हुए। मोदी जी, आज स्कूल में जाके अपना पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि छुट्टी की मांग करेंगे कि इस सर्दी में छुट्टी होना चाहिए। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे केजरीवाल, सामने से हटो, हटो सामने से, मेरी साइकिल के सामने से हटो। कैसे रोड पर सामने चल रहे हो तुम? एक तो मेरी साइकिल का हैंडल जरा सा भी इधर उधर को नहीं मोड़ रहा है। इस साइकिल पर भी इतना भारी व्यापार करना मुश्किल हो रहा है।
लगता है अब मोटरसाइकिल खरीदना पड़ेगी। अरे मोदी जी बेफालतू की बात करते हो। जिस तरीके से तुम इस साइकिल पर सामान लादे हुए हो उस तरीके से तो तुम्हें ट्रक की जरूरत पड़ेगी, मोटरसाइकिल की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। अरे साइकिल के ऊपर इतना सामान लेकर कोई चलता है? मैं चलता हूँ केजरीवाल, देखो साइकिल पर इतना सामान लेकर चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? जाकर अपनी गेहूं की कटाई करो। भैया मैंने इतना बड़ा व्यापार इस साइकिल पर ही तो व्यापार करके फैलाया है। लेकिन केजरीवाल एक बात बताऊं, इस पर इतना वजन लेकर चलना बड़ा मुश्किल होता है। अब तुम देख ही रहे हो मेरे साइकिल के ऊपर इतने बोरे लदे हुए हैं और मैं सबसे पीछे बैठा हुआ हूँ। अरे मोदी जी तेजी से अपनी साइकिल चलाओ, तेजी से चलाओ। अरे मेरी साइकिल आपकी साइकिल से टकराई। अरे आप इतना ज्यादा वजन लाद लेते हो इस साइकिल के ऊपर और पीछे वाले यात्रियों को दिक्कत होती है। अब देखो आप इतने हल्के हल्के साइकिल चला रहे हो, मेरी साइकिल अभी आपकी साइकिल से टकरा बच गई। जब राहुल इतनी तेजी से अपनी साइकिल को लेके चलोगे तो तुम्हारी साइकिल तो मेरी साइकिल से टकराई जाएगी। अब देख रहे हो मेरी साइकिल के ऊपर कितना वजन लदा हुआ है। तुम्हारी साइकिल के ऊपर तो आइसक्रीम की छोटी सी पेटी है बस। तुम साइकिल पर आइसक्रीम का व्यापार करके अच्छी कमाई कर रहे हो। अरे मोदी जी राहुल तुम दोनों लोग तो साइकिल से व्यापार करके अच्छा कमा रहे हो। मैं तो भाई बस खेती बाड़ी में ही अपना हाथ आजमा रहा हूँ। जब इस खेती बाड़ी में कुछ नहीं बचने लगेगा तो मैं भी एक साइकिल खरीद लूंगा और साइकिल से आप ही की तरह व्यापार करूंगा। लेकिन मोदी जी मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप गांव गांव जाकर ये कबाड़ा खरीदते हो और कबाड़ के बोरे इस साइकिल पर लाद कर शहर ले जाते हो, शहर ले जाकर इन्हें बेचते हो, अच्छा प्रॉफिट करते हो। लेकिन ये इतने ज्यादा कबाड़ के बोरे लेकर आप साइकिल पर चल कैसे लेते हो? केजरीवाल आज तो मेरी साइकिल पर कोई खास बोरे नहीं है। आज तो कम से कम मेरा मुंह तो दिख रहा है सामने। कल तो इन बोरों से मेरा मुंह तक ढक गया था। मैं अंदाजे से बस साइकिल को चला के ले गया था शहर तक। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचाऊं, 9 बजने में 1 मिनट बाकी है। 9 बजे फिल्म शुरू हो जाएगी। अरे ये क्या मोदी जी, आज तो बिल्कुल सारी जगह घिर गई। मुझे तो टीवी के पीछे बैठना पड़ रहा है, ऐसे मुझे टीवी कहाँ दिख जाएगी। अरे लालू जी थोड़ा उधर को सरको। राहुल जब लेट आओगे तो जहाँ जगह मिलेगी वहां पर बैठना ही पड़ेगा। तुमको ये मालूम होना चाहिए कि गांव में सिर्फ एक ही टीवी है मेरे घर पर, और गांव के सारे लोग यहाँ पर टीवी देखने के लिए आते हैं। तो जगह बनकर थोड़ी आएगी, जब सारे लोग आएंगे जहाँ जगह मिलेगी वहां बैठ जाऊं। और ये क्या 9 बज गए, फिल्म शुरू हो गई होगी, टीवी सही से चली नहीं रही है क्योंकि ऊपर एंटीने पे ऐसा लग रहा है फिर से कौवा बैठ गया। लालू जी जाओ जरा देख कर आओ, एंटीने को घुमा कर आओ। नहीं मोदी जी आज मैं छत पर नहीं चढ़ूंगा। कल तो मैंने एंटीना घुमाया था, आज एंटीना घुमाने के लिए योगी जी को भेजो। ज्यादा बातें मत करो लालू जी, देखो फिल्म स्टार्ट हो गई होगी। तुमसे पहले मैं तो 4 बार एंटीना सही करके आया था, तुम 2 बार चले जाओगे एंटीना सही करने के लिए तो क्या हो जाएगा। देखो फिल्म चालू हो गई होगी, जल्दी से सही कराओ। अरे मोदी जी तुम्हारे टीवी का एंटीना आज ही खराब होने को रह गया था। मैं और सिद्धू जी 5 किलोमीटर से आज शनिवार की फिल्म देखने के लिए आए थे। हमें क्या पता यहाँ आकर तुम्हारी टीवी खराब हो जाएगी। अरे अमित शाह जी टीवी खराब नहीं हुआ है, छत पर एक एंटीना बंधा हुआ है, उसी के नेटवर्क को कैच करके तो फिल्म चलती है। उस एंटीने पे कभी कभी कौवा बैठ जाता है, वो हिल जाता है। उस एंटीने को जब हिला देते हैं वो सही हो जाता है, लेकिन कोई जा ही नहीं रहा है, फिल्म निकली जा रही है। अखिलेश तुम जाओ एंटीना सही करने के लिए। देखो मोदी जी आज मैंने खेत पर बहुत काम कर लिया है, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो छत पर नहीं चढ़ूंगा और कभी किसी दिन मैं एंटीना सही कर दूंगा। अरे केजरीवाल तुम ही बढ़ जाओ, छत पे जाओ, एंटीना सही करके आ जाओ। मोदी जी मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगा। मैं अगर छत पर एंटीना सही करने के लिए जाऊंगा तो मेरी जगह पर राहुल आकर बैठ जाएगा। चलो वैसे जी तुम्हारा ही सहारा है, तुम जाके एंटीना सही कर रहा हो, ये कोई तो नहीं जा रहा है। मोदी जी मैंने आपसे इतनी बार बोला है कि एंटीने को कसकर बांध दो, छत पर कसकर बांध दो, कौवा बैठे उससे हिले नहीं, लेकिन तुम मेरी एक नहीं सुनते हो। कौवा बैठता है, एंटीना हिल जाता है और टीवी का नेटवर्क चला जाता है। अरे आधी फिल्म तो खत्म हो गई होगी, चलो हम ही जाते हैं छत पर सही करने।